अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं रसीम पंसोता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज ने एक दफ़ा कहा था कि दमिश्क में एक वक्त में ऐसा कहत पड़ा कि लोग इश्क करना भूल गए। हमारे माशरे का दरअसल जो बड़ा चैलेंज है वो भी यही है कि हम अपनी असल रवायात से हट गए हैं। हमारी मिसाल उस परिंदे की मानंद है जो किसी और के घोंसले में जा बैठता है। वक्ती तौर पे उसको वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल को लुभाता है, लेकिन जो वक्त गुजरता है तो वो अपनी असल से कट जाता है तो उसको अंदाजा होता है कि तो एक फरेब था और वो अपनी आज़ादी का खुद अपने हाथों कातिल है। कोरोना और लॉकडाउन ने मिलकर सोसाइटी का हमें वो चेहरा दिखाया है जो कि असल में हमारे माशरे का चेहरा है। खिदमत खल्क से वाबस्ता लोग और अदारे भी इसी डिगर पर चल रहे हैं। चंद दिन कबल मुझे एक पाकिस्तान की मारूफ समाजी ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी दफ्तर से एक साहब का फ़ोन आया। वो नौजवान वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ वो उस अदारे के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उस अदारे में बारहा गुजारिश करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कतई नज़र इसके कि ये तो दरिया में रहकर भी प्यासा रहने वाली बात है। पहले जो काम फर्द गैर ख़ानदान माशरा करता था, अब वही काम हमने NGOs को दे दिया है और अब NGOs के अपने SOPs हैं। अब उन SOPs पे अमल दरामद होते होते चाहे गरीब के घर में वाक़े से गुजरकर मौत का डेरा आ जाए, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अपने SOPs पूरे करने हैं। और सफ़ेदपोश इंसान की तो कहानी ही अलग है, वो किसी दायरे के अंदर आता ही नहीं है। तो ये एक ऐसा अलमिया है जो हमारे माशरे में एक नए रुख के साथ जन्म ले रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है कि हम एक माशी बहरान से कहीं ज़्यादा एक समाजी बहरान के अंदर फंसते और दंसते जा रहे हैं। और इसकी एक ज़ाहरी सूरत भी है कि हमने अपने इस्लाफ और बुजुर्गों को छोड़कर अदारों को पाला है। अदारों की एक अपनी ज़रूरत होती है, उसमें काम करने वाले लोग अपने ऊपर हज़ारों लगाते हैं तो फिर वो खिदमत खल्क के काम के लिए निकलते हैं। वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि जितने मर्जी यतीम खाने बना लो, लेकिन अगर तुम यतीम का माल खाते हो तो फिर सब बेकार है। कोई इस्तेहसाल सा इस्तेहसाल है। जैसे अच्छे दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है कि वो किस तरह आपके काम आता है या नहीं आता, इसी तरह माशरे की पहचान उस वक्त आती है जब कोई मुश्किल पेश आती है। सोसाइटी क्या रवैया आपके साथ रखती है। हम जिस माशरे में रह रहे हैं वो अपनी इक़्तिदार खो रहा है और जुल्म ये है कि ये इक़्तिदार हम अपने हाथों खुद खो रहे हैं। दुनिया के उफ़्क़ पर भी ये तवाज़ुन बिगड़ रहा है। मगरब जो कि 1970 में आलमी माशी पैदावार का 56% पैदा करता था और एशिया जिसमें जापान भी शामिल है वो सिर्फ 19% पैदा करता था, और आज 3 नस्लें गुजरने के बाद ये माशी तवाज़ुन मगरब से सुकड़ता हुआ और एशिया की तरफ फैल रहा है। और यूँ 37% से 43% एशिया के अंदर ही आलमी पैदावार का हिस्सा है। सरमायादाराना निज़ाम के बानियों के लिए खतरे की घंटी तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये हमारी माशरती रवायात के लिए खतरा है। पहले भाईचारा और अखुवत हमारी कदर थी। अब हर वो इंसान जो हमसे आगे बढ़ जाता है, चाहे वो ताकत में हो, इख्तियार में हो, इक़्तिदार में हो, हम जब तक उसको पीछे नहीं कर लेते हमें चैन नहीं मिलता। और ये मामला रिश्तेदारों में, अजीज़ व अक़ारब में ज़्यादा है। पहले हमारा माशरा तवक्कल और यकीन की दौलत से माला माल था, अब वही माशरा शक की फसल पर पक कर परवान चढ़ता है। पहले हमारा माशरा इंसान की इंसान होने की बिना पे कदर करता था, अब हमारा माशरा मशीन के उस पुर्जे की तरह जो कारामंद है वो धन दौलत कमाता है उसकी तो कदर करता है, लेकिन जो इंसान धन दौलत कमा नहीं सकता उसको वो कबाड़ खाने के अंदर फेंक देता है। किरदार की जगह झूठ और मुनाफिकत ने ले ली है और इसको अपनाकर और करके लोग फख्र महसूस करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो तब्दीली है कि हमारे अंदर ईमान की चंगारी राख के ढेर में बदल रही है और हमें सरमायादाराना निज़ाम का कुल पुर्जा तो बना रही है, लेकिन हुब्बे दुनिया में हम इस्लाम से बहुत दूर और सरमायादाराना निज़ाम के बहुत साथ होते जा रहे हैं। तारीख में शायद ही इतना खतरनाक वक्त आया हो कि इक़्तिदार और रवायात तो एक तरफ, हर मज़हब के मानने वाले जिसमें यहूदी, नसरानी और मुसलमान भी शामिल हैं कि उन्होंने जहाँ खुदा को रखना है वहाँ सरमाए को रखा है। ज़ाहिर ये आपको बात शायद अजीब लगे, लेकिन सिर्फ ये देख लीजिए कि हम जितने अपने फैसले करते हैं वो क्या वो खुदा को देख के करते हैं या सरमाए को सामने रख के करते हैं कि सरमाए का फ़ायदा हमें होगा, नुकसान होगा, मुझे इसमें मनफत मिलेगी, या ये देखते हैं कि खुदा इससे राज़ी होगा या नाराज़ होगा। अगर तो आप इन असूलों पे करते हैं खुदा खुश होगा तो नाराज़ होगा, आप खुशकिस्मत हैं कि आप आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए असूलों पे अमल पैरा हैं। इसका
اصل حل اپنے اصل کی طرف لوٹنے میں ہے، کیونکہ درخت کی اصل شان اس کی جڑ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر جڑ ہی نہ رہے تو درخت قائم نہیں رہتا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔